गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 11 में बीएम या व्यवसाय अध्ययन पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों हमने कल पढ़ा था व्यावसायिक जोखिम की प्रकृति, तो व्यावसायिक जोखिम की प्रकृति के हमने दो बिंदुओं का अध्ययन किया था। व्यावसायिक जोखिम अनिश्चितता के कारण होते हैं। तो कोई भी व्यावसायिक जोखिम है, क्योंकि व्यवसाय वो जोखिम का ही नाम है, तो व्यावसायिक जोखिम है व्यावसायिक जोखिम अनिश्चितता के कारण, अनिश्चितता के कारण व्यावसायिक जोखिम है वो अनिश्चितता के कारण होता है। अनिश्चितता के कारण होता है। व्यावसायिक जोखिम है वो अनिश्चितता के कारण होता है। व्यावसायिक जोखिम है उसकी प्रकृति अनिश्चित है और अनिश्चितता के कारण ही व्यावसायिक जोखिम है वो होता है। अनिश्चितता क्या है आपको पता है? व्यवसाय में अनिश्चितता है। व्यवसाय अनिश्चितता का दूसरा नाम ही व्यवसाय है। जो जोखिम उठाकर, रिस्क लेकर, खतरा लेकर, जो घाटा उठाने की क्षमता लेकर कोई व्यापार शुरू करता है तो वही व्यापार है वो सफल होता है। कोई भी उद्यमी, कोई भी व्यापारी, कोई भी उद्योगपति अपनी नई वस्तु, नई सेवा, नए उत्पाद का सृजन करता है, निर्माण करता है तो सबसे पहले वो रिस्क उठाता है। रिस्क है वो व्यवसाय का अंग है। तो अनिश्चितता का तात्पर्य भविष्य में कोई भी घटना है उसकी अनिश्चितता की वो घटना है वो होगी या नहीं होगी। भविष्य अनिश्चित है इसलिए घटना भी अनिश्चित है कि वो घटना कब हो सकती है, हानि कब हो सकती है, उसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। हम कोई, जिसे हम कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्री नहीं है कि हम भविष्य में अनिश्चितता का अनुमान लगा लें। तो कोई भी प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक संकट है, मांग में कमी हो सकती है, उपभोक्ता की पसंद, उनकी रुचि, उनके फैशन में बदलाव हो सकता है, उनमें परिवर्तन हो सकता है, सरकारी नीति में परिवर्तन हो सकता है, तकनीक में सुधार, ऐसी कई उदाहरण हैं जिससे कि अनिश्चितता है वो बनी रहती है, जिससे कि अनिश्चितता है उसका सामना करना पड़ता है। तो अनिश्चितता बनी रहती है। ये परिवर्तन व्यवसाय के लिए जोखिम के कारण हो सकते हैं। तो ये जो परिवर्तन है व्यवसाय के लिए जोखिम के कारण भी हो सकते हैं। इन कारणों का पहले से ज्ञान नहीं हो सकता, इन कारणों का पहले से ज्ञान नहीं किया जा सकता। तो ये कारण क्या है जिसके कारण जोखिम होता है? तो जोखिम के कारण व्यवसाय में, क्योंकि व्यवसाय वो अनिश्चितता का कारण है, अनिश्चितता है व्यवसाय में, अनिश्चितता है भविष्य में होने वाली घटनाओं के प्रति, प्राकृतिक घटनाओं के प्रति, व्यापार में, फैशन में, मांग में, उपभोक्ता की फैशन रुचि में परिवर्तन। इसके कारण जो व्यवसाय का भविष्य वो अनिश्चित रहता है। जरूरी नहीं कि वो एक समय में उस वस्तु, सेवा, उत्पाद की मांग है वो भविष्य में भी बनी रहेगी। तो इसी कारण उनका पहले से ज्ञान है वो नहीं प्राप्त किया जा सकता। जोखिम प्रत्येक व्यवसाय का आवश्यक अंग है। चाहे कोई भी व्यवसाय हो, किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो, तो जोखिम है। जोखिम प्रत्येक व्यवसाय का, प्रत्येक व्यवसाय का आवश्यक अंग है। तो जोखिम है वो प्रत्येक व्यवसाय का आवश्यक अंग है। कोई भी व्यवसाय, दुनिया में ऐसा कोई व्यवसाय नहीं जिसमें जोखिम न हो। तो जोखिम प्रत्येक व्यवसाय का आवश्यक अंग है। हम भविष्य के बारे में, भविष्य में होने वाले व्यवसायिक क्रियाओं के बारे में हम अनिश्चित रहते हैं। कच्चे माल की कीमत बढ़ सकती है, लागत में बढ़ोतरी हो सकती है, उपभोक्ता की फैशन रुचि, आवश्यकता में परिवर्तन हो सकता है, वो रुचि उसकी दूसरी हो सकती है, वो वस्तु सेवा दूसरी वस्तु की मांग कर सकता है, बिजली की दरें बढ़ सकती है, घाटा लग सकता है, आग लग सकती है, फैक्ट्री में दुर्घटना हो सकती है, मशीनें खराब हो सकती है। इसी कारण दुनिया में मंदी या तेजी आ सकती है। इसी कारण व्यवसाय वो हमेशा अनिश्चित रहता है। तो जोखिम प्रत्येक व्यवसाय में जोखिम है, खतरा है, संकट है, समस्या है, वो हर व्यवसाय का अंग है। तो जोखिम प्रत्येक व्यवसाय का आवश्यक अंग है। हर व्यवसाय में किसी न किसी प्रकार का जोखिम विद्यमान है। हर व्यवसाय में कोई ना कोई जोखिम विद्यमान है। हर व्यवसाय जोखिम से अछूता नहीं है। तो कोई भी व्यवसाय वो बिना जोखिम के हो ही नहीं सकता।
कोई भी व्यवसाय वो बिना जोखिम के नहीं किया जा सकता। तो व्यवसाय में जोखिम का होना स्वाभाविक है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई व्यवसाय बना ही नहीं है जो बिना जोखिम के संभव हो सके। तो प्रत्येक व्यवसाय जोखिम है वो प्रत्येक व्यवसाय का आवश्यक अंग है। जब कोई नया उद्यमी, नए व्यवसायी, नया एंटरप्रेन्योर, नया सीईओ, नया प्रबंधक कोई नया व्यवसाय, नया उद्योग, नए कल कारखाना, नई फैक्ट्री, नई इकाई, नया निगम स्थापित करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए उसको कई प्रकार से वो जोखिम लेता है। ज़मीन के खरीदना, फैक्ट्री लगाना, भारी मशीनरी का क्रय करना, कच्चे माल को लाना, श्रमिकों कर्मचारियों को रखना, उनको पेंशन तनख्वाह देना, ये इस प्रकार के जो उसको, और भविष्य में उसका हो सकता है माल बिके या न बिके। तो मांग वस्तु की, उसकी जो वस्तु उत्पाद या जो उपभोक्ता जो चाह रहा है वो उस वस्तु सेवा या उत्पाद में वो क्वालिटी नहीं हो, उपभोक्ता की हो सकता पसंद है वो समय के अनुसार बदल जाए। तो ऐसी कई चीज़ें जिसके कारण प्रत्येक व्यवसाय में हर प्रकार का जोखिम है वो बना रहता है। कोई भी व्यवसाय है वो जोखिम से अछूता नहीं है। किसी भी व्यवसाय में बिना जोखिम के कल्पना नहीं की जा सकती। जोखिम प्रत्येक व्यवसाय का आवश्यक अंग होता है। प्रत्येक व्यवसाय में जोखिम होता है, कोई भी व्यवसाय इससे अछूता नहीं है। यद्यपि व्यवसाय में हानि की मात्रा भिन्न भिन्न हो सकती है। जोखिम को कम तो किया जा सकता है बच्चों, किसी भी जोखिम को हम कम कर सकते हैं। जोखिम को कम किया जा सकता है, जोखिम को समाप्त नहीं किया जा सकता। जोखिम कभी समाप्त नहीं होता। तो जोखिम को कम किया जा सकता है, लेकिन जोखिम को समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि जोखिम प्रत्येक व्यवसाय का आवश्यक अंग है। प्रत्येक व्यवसाय बिना जोखिम के, बिना खतरे के, बिना संकट के हो ही नहीं सकता। जिसमें हिम्मत होती है, जिसके अंतर्गत जो रिस्क उठाने की क्षमता होती है, जो जोखिम लेना चाहता है, वह व्यवसायी सफल व्यवसायी बन सकता है। या वही व्यवसायी है वो सफल व्यवसायी बनता है। कोई भी व्यवसाय इसे अछूता नहीं है। व्यवसाय में हानि की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। जोखिम को भी कम किया जा सकता है, लेकिन जोखिम को समाप्त नहीं किया जा सकता। जोखिम को बिल्कुल समाप्त नहीं किया जा सकता। प्रत्येक व्यवसाय में जोखिम होता है, कोई भी व्यवसाय इससे अछूता नहीं है। यद्यपि व्यवसाय में हानि की मात्रा भिन्न भिन्न हो सकती है, कभी हानि ज़्यादा हो सकती है, कभी हानि कम हो सकती है, कभी जोखिम ज़्यादा है, कभी कम हो सकता है। वस्तु के उत्पादन से लेकर उसकी बिक्री, बिक्री से लेकर उपभोक्ता की पसंद, फैशन, उसकी मांग के अनुसार उसमें हमेशा जोखिम रहता है। तो लेकिन जोखिम कम हो सकता है। हम बीमा लेकर जोखिम को कम कर सकते हैं। हम बीमा के लेकर जोखिम को, बीमाकर्ता को स्थानांतरित एक बीमित के रूप में कर सकते हैं, लेकिन जोखिम को समाप्त नहीं कर सकते। तीसरा बिंदु, जोखिम की मात्रा मुख्यतः व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो जोखिम की मात्रा, जोखिम की कोई भी मात्रा हो, तो जोखिम की मात्रा, जोखिम की मात्रा व्यवसाय की प्रकृति पर, व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। यदि व्यवसाय की स्थिति बड़ी है, यदि व्यवसाय बड़ा है, यानी वस्तुओं सेवाओं उत्पादन का स्तर बड़ा है, बड़े स्तर पर हम उत्पादन, वस्तु सेवा उत्पादन कर रहे हैं, तो जोखिम के स्तर है या जोखिम है वो ज़्यादा होगा। यदि कम स्तर पर हम उत्पादन कर रहे हैं, कम वस्तु सेवा उत्पादन बना रहे हैं, तो उसमें जोखिम की मात्रा कम होती है। तो जोखिम की प्रकृति, जोखिम की प्रकृति मुख्यतः व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। व्यवसाय की प्रकृति, उसकी यानी कि वस्तु का कितना उत्पादन कर रहे हैं, उसकी स्थिति क्या है। व्यवसाय की प्रकृति, उत्पादन और विक्रित वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार और व्यवसाय के आकार उसके घटक हैं, जो व्यवसाय में जोखिम की मात्रा का निर्धारण करते हैं। तो व्यवसाय की प्रकृति क्या है, विक्रित वस्तुओं और सेवाओं तथा व्यवसाय का आकार क्या है, उत्पादन क्या है, विक्रय की मात्रा क्या है, इसके मुख्य घटक हैं जो व्यवसाय में जोखिम की मात्रा को निर्धारित करते हैं। तो व्यवसाय की प्रकृति का मतलब है हम कितनी वस्तु सेवा का उत्पादन कर रहे हैं, कितना कच्चा माल खरीद रहे हैं, कितनी वस्तु सेवा या उत्पाद बना रहे हैं, उसकी मात्रा या आकार उत्पादन बिक्री की मात्रा पर निर्भर करता है। तो व्यवसाय की मात्रा है वो इसकी जोखिम की मात्रा का निर्धारण व्यवसाय का है, उसकी स्थिति। यदि बड़ा व्यवसाय है तो जोखिम ज़्यादा है, छोटा व्यवसाय तो जोखिम कम है। उदाहरण के लिए जो व्यवसाय फैशन की चीज़ों का लेन देन करते हैं, यदि कोई व्यवसाय फैशन की चीज़ों को बनाता है, उनमें जोखिम ज़्यादा होता है। क्यों?
क्योंकि उपभोक्ता की फैशन, उपभोक्ता की पसंद, उपभोक्ता की स्थिति, उपभोक्ता की क्रय शक्ति, मंदी, इन चीज़ों में कमी आने से उस वस्तु, उत्पाद या सेवा की मांग घट जाती है। उसी प्रकार यदि वृहद स्तरीय व्यवसाय में, यदि वृहद स्तर जो बड़ा स्तर का व्यवसाय है, तो बड़े व्यवसाय में लघु व्यवसाय की तुलना में, छोटे व्यवसाय की तुलना में लघु व्यवसाय की तुलना में जोखिम ज़्यादा होता है। तो बड़े व्यवसाय में लघु व्यवसाय की तुलना में जोखिम ज़्यादा होता है। बड़े व्यवसाय में लघु व्यवसाय की तुलना में जोखिम का स्तर, उसकी मात्रा, उसके स्वरूप में अंतर होता है। जोखिम उठाने का प्रतिफल लाभ होता है। यदि किसी व्यक्ति में कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई व्यवसायी है, कोई सीईओ, कोई प्रबंधक है, जो नया उद्योग, नया व्यवसाय, नया कल कारखाना, नई फैक्ट्री, नई इकाई, नई निगम स्थापित करके नई वस्तु, नई सेवा, नए उत्पाद का सृजन कर रहा है, जो जोखिम उठाता है, जिसमें जोखिम उठाने की क्षमता होती है, उसी को लाभ मिलता है। तो जोखिम उठाने का प्रतिफल लाभ होता है। जो हम जोखिम उठाते हैं, तो यदि हमारी जोखिम उठाने की हिम्मत है, तो जोखिम का प्रतिफल, जोखिम यदि हमारे में उठाने की क्षमता है, तो जोखिम का प्रतिफल लाभ होता है। यदि हमारे में जोखिम उठाने की क्षमता है, तो जोखिम का प्रतिफल, उसका रिजल्ट, उसका बेनिफिट लाभ ही होता है, हानि नहीं होती, लाभ होता है। तो जोखिम का प्रतिफल लाभ होता है, जोखिम का रिजल्ट है वो लाभ ही होता है। जोखिम का प्रतिफल लाभ होता है। जोखिम उठाने की प्रवृत्ति लाभ के परिणाम स्वरूप आती है। कहा भी गया, जो जोखिम नहीं उठा सकता वो व्यापारी नहीं बन सकता। जोखिम नहीं तो लाभ नहीं। व्यवसाय में कहा भी गया, जोखिम नहीं तो लाभ नहीं, तो लाभ नहीं। जोखिम उठा सकता है वही व्यक्ति अच्छा व्यवसायी बन सकता है। तो जोखिम नहीं तो लाभ नहीं। जिसमें जोखिम उठाने की क्षमता है वही व्यापारी बन सकता है। जिसमें जोखिम उठाने, रिस्क लेने, हानि उठाने, घाटा उठाने की जो क्षमता होती है, वही व्यवसाय कर सकता है, वही व्यक्ति है वो व्यवसाय उद्यमी के रूप में सफल हो सकता है। और जोखिम का परिणाम हमेशा प्रतिफल है वो लाभ के रूप में ही होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, जोखिम उठाने का प्रतिफल है वो लाभ होता है। जैसे आपको बताया है, जोखिम नहीं तो लाभ नहीं, एक पुराना सिद्धांत है जो सभी प्रकार के व्यवसायों पर, किसी भी कोई भी प्रकार का व्यवसाय उसमें यह लागू होता है। किसी व्यवसाय में अधिक जोखिम, यदि जोखिम अधिक है तो लाभ अधिक, जोखिम अधिक तो लाभ अधिक, लाभ अधिक, और जोखिम कम, छोटी इकाई है, जोखिम कम तो लाभ में भी कमी, तो प्रतिफल भी कम, तो प्रतिफल या लाभ भी कम होता है। प्रतिफल कम या लाभ में कमी रहती है, लाभ है वो कम रहता है, लाभ में कमी आती है। तो कोई भी उद्यमी यदि किसी व्यवसाय में अधिक जोखिम होता है तो लाभ भी अधिक होने का अवसर होता है। कोई भी उद्यमी भविष्य में अधिक लाभ पाने की लालसा में ही अधिक जोखिम उठाता है। तो कोई भी उद्यमी क्या करता है, भविष्य में अधिक लाभ, कोई भी व्यवसाय उद्यमी, एंटरप्रेन्योर है, उद्यमी को हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर। तो कोई भी उद्यमी जो नया उद्योग, नया व्यवसाय, नई इकाई, नई सोच रख कर नया व्यवसाय शुरू करता है, उसमें जोखिम ज़्यादा लेता है, तो उसको प्रतिफल या रिजल्ट भी ज़्यादा मिलेगा, उसका लाभ भी ज़्यादा होगा। और कोई भी उद्यमी जो रिस्क कवर नहीं उठाना चाहता, जो रिस्क नहीं लेना चाहता, ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहता, तो उसका लाभ भी कम होगा या लाभ है वो सीमित होगा। तो व्यवसायिक जोखिम के कौन कौन से व्यवसाय में से जोखिम आते हैं, जैसे जिसके कारण जिनका व्यवसायी को सामना करना पड़ता है। मैंने आपको वैसे बताया भी है, कई जोखिम होते हैं वो मानवीय होते हैं और कई जोखिम है वो प्राकृतिक होते हैं। तो कोई भी व्यवसाय है वो मानवीय और प्राकृतिक जोखिमों से अछूता नहीं है। मानवीय जोखिम में क्या हो सकता है, मशीनों का खराब होना, मशीनों खराब होना, श्रमिकों का, कर्मचारियों को बीमार पड़ना, कई दिनों तक कर्मचारियों और श्रमिकों की अनुपस्थिति, या बिजली की दरों में बढ़ोतरी, या फिर
अन्य प्रकार की दुर्घटना, आग लगने की, मानवीय घटनाओं के कारण आग लगने जैसी घटनाएं, ऐसी घटनाएं या प्राकृतिक घटनाएं भी हो सकती है, जैसे कि आग लगना, बाढ़ आना, भूकंप आना, तूफान आना, गोडाउन में पानी घुस जाना या बाढ़ का पानी घुस जाना, वस्तु सेवा उत्पादों का खराब हो जाना, ये ऐसी कुछ घटनाएं हैं जिसके कारण हम इन्हें जोखिम में परिभाषित करते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार के जोखिम होते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार के जोखिम है वो शामिल होते हैं। प्राकृतिकरण, जोखिम के प्राकृतिकरण क्या है? प्राकृतिक रूप से जोखिम, प्राकृतिक रूप से जो जोखिम है, प्राकृतिक जोखिम, बाढ़, सूखा, बाढ़, सूखा, भूकंप, बाढ़, सूखा, भूकंप, अकाल, अकाल, ये प्राकृतिक जोखिम है। बाढ़, सूखा, भूकंप, अकाल, बारिश का गोदाउन में या कारखाने में घुस जाना, तो बाढ़, सूखा, भूकंप, अकाल, इस प्रकार के जोखिम वो प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूचाल, बिजली गिरना, भारी वर्षा, अकाल आदि मनुष्य का लगभग नहीं के बराबर का नियंत्रण, इन पर इंसान वो नियंत्रण नहीं कर सकता। इसलिए ज़्यादातर उद्योगपति उद्यमी हैं वो एक बीमित के रूप में बाढ़, भूकंप, प्राकृतिक आपदा, बिजली गिरना, आग लग जाना, ये जो प्राकृतिक आपदा है इसके कारण वो है वो बीमित के रूप में बीमाकर्ता से जोखिम लेकर उस जोखिम को स्थानांतरित करके होने वाले टेंशन, स्ट्रेस या डिप्रेशन से मुक्ति पा लेते हैं। व्यवसाय में इनसे संपत्ति और आय में भारी हानि हो सकती है, संपत्ति और आय में भारी कमी हो सकती है। मानवीय कारण, तो मानवीय कारण भी ऐसे हैं जिसके कारण भी, मानवीय कारण भी ऐसे हैं जिसके कारण भी कई प्रकार से जोखिम में जिन्हें हम शामिल कर सकते हैं। तो मानवीय कारण है, जैसे कि मानवीय कारणों में क्या होते हैं? लापरवाही, मानवीय कारण, मानवीय कारण, मानवीय कारण क्या हो सकते हैं बेटा? मानवीय कारण जैसे कि कोई कर्मचारी बेईमानी कर ले, लापरवाही कर ले, अज्ञानता, बेईमानी, लापरवाही, बेईमानी, लापरवाही, अज्ञानता, इनके कारण भी, तो बेईमानी, लापरवाही, अज्ञानता के कारण भी हो सकता है। तो मानवीय कारणों में यदि कोई कर्मचारी बेईमानी कर ले, लापरवाही बरत ले, अज्ञानता भी इसमें शामिल है। इसके अलावा यदि बिजली फेल हो जाए, बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो जाए, यदि श्रमिक और कर्मचारी हड़ताल कर दे, प्रबंधक यदि ध्यान ही नहीं दे, प्रबंधक सीईओ, मुख्य मालिक, मुख्य प्रबंधक है वो ध्यान ही नहीं दे, उसका ध्यान बिजनेस पर हो ही नहीं, तो ऐसे कई मानवीय कारण हैं जिसके कारण भी हमें जोखिम का सामना करना पड़ता है। तो मानवीय कारणों में क्या हो सकता है? बेईमानी, लापरवाही, अज्ञानता, झूठ, हड़ताल, बिजली का फेल कर देना, प्रबंधकों की अकुशलता, मुख्य प्रबंधक की अकुशलता, व्यवसाय या धंधे पर ध्यान न देना, ऐसे ऐसे कई कारण हैं जिसके कारण ये मानवीय कारणों में गिने जाते हैं। तो मानवीय कारणों में कर्मचारियों की बेईमानी हो सकती है, लापरवाही, अज्ञानता, ऐसे कई कारण हैं। इसके अलावा बिजली का फेल होना, हड़ताल कर देना कर्मचारियों के द्वारा, इसके अलावा प्रबंधकों की अकुशलता आदि भी मानवीय कारण हो सकते हैं। तो मानवीय कारणों में कई चीज़ें शामिल हैं। तो मानवीय कारणों में कर्मचारियों की बेईमानी हो सकती है, लापरवाही हो सकती है, अज्ञानता हो सकती है, हड़ताल, कर्मचारियों के द्वारा, श्रमिकों के द्वारा हड़तालों का कई लंबे समय तक बना रहना, इसके अलावा प्रबंधकों की रुचि नहीं होना, सीईओ का ध्यान नहीं देना, या मुख्य प्रबंधक या मुख्य मालिक का व्यवसाय के प्रति रुचि न होना, ये भी ऐसे कई कारण होते हैं जिसके कारण है वो मानवीय कारण और जो जोखिम के लिए साबित होते हैं। आर्थिक कारण, आर्थिक कारणों में क्या हो सकता है भी? जैसे मांग की अनिश्चितता है, प्रतिस्पर्धा है, ग्राहकों की देर राशि है, तकनीक में परिवर्तन है। तो आर्थिक कारण, आर्थिक कारण में बेटा कई प्रकार के होते हैं। आर्थिक कारण किसी वस्तु, सेवा या उत्पाद की मांग में कमी आ सकती है, मंदी आ सकती है, ग्राहक की
की फैशन रुचि में बदलाव भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी मूल्य बराबर में जो कंपटीशन वाली कंपनी है, प्रतिस्पर्धी मूल्य तकनीकी परिवर्तन भी हो सकता है। तकनीक में भी आजकल नई नई तकनीक, नई नई प्रौद्योगिकी आ रही है, तकनीक में बदलाव भी आ सकता है, जिसके कारण एक मालिक को, एक एंटरप्रेन्योर को, एक उद्यमी को, एक सीईओ को ऐसी कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो ये आर्थिकरण आते हैं। आर्थिकरण में क्या हो सकता है? उत्पाद सेवा वस्तु उद्यमी बना रहे, उसकी मांग में अचानक कमी आ सकती है। मंदी का दौर, जैसे कि कोरोना काल है, वो मंदी का दौर रहा। ग्राहक की फैशन बदल सकती है, ग्राहक की फैशन है उसमें बदलाव हो सकता है, उसकी रुचि में बदलाव हो सकता है, उसकी रुचि बदलाव हो जाए, उसकी फैशन है वो बदल जाए, रुचि में परिवर्तन हो जाए। प्रतिस्पर्धी मूल्य, प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन मार्केट है। यदि कोई सामने वाली प्रतिस्पर्धी कंपनी, फैक्ट्री, निगम, इकाई अपनी वस्तु सेवा उत्पाद की कीमत घटा देती है, तो मजबूरन होकर हमें अपनी वस्तु की कीमत को घटाना पड़ता है। और जब घटाते हैं तो लागत ज़्यादा जाती है और लाभ कम हो जाता है। लाभ कम हो जाता है तो लाभ की मात्रा गिरती है। तो इसके अलावा तकनीक में, प्रौद्योगिकी में बदलाव भी समय समय पर आ जाते हैं। तो इन कारणों में मांग की अनिश्चितता, प्रतिस्पर्धी मूल्य, ग्राहकों की देर राशि, तकनीकी परिवर्तन, उत्पादन की विधि में परिवर्तन आदि शामिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा वित्तीय समस्या, जैसे कि ऋण पर ब्याज में वृद्धि। यदि ऋण है उसकी ब्याज की मात्रा ज़्यादा है, ऋण पर ब्याज की वृद्धि, ब्याज की दरों में वृद्धि, बैंक है वो ब्याज की दरों में वृद्धि कर जाए तो ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ता है। इसके अलावा करों की भारी उगाही, आपको पता है तो जीएसटी है, तो करों की भारी उगाही, ये भी कई कारण हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा, उत्पाद की मांग में कमी आ सकती है, मंदी आ सकती है, ग्राहकों की रुचि फैशन में बदलाव हो सकता है, प्रतिस्पर्धी मूल्य में कमी आ सकती है, तकनीक में बदलाव आ सकती है। इसके अलावा ऋण पर जो ब्याज की दर है उसमें बढ़ोतरी होने पर हमें ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है। इसमें अलावा करों की भारी उगाही ऐसे आर्थिक कारण हैं जो कि किसी भी व्यवसाय में जोखिम की मात्रा को बढ़ा देते हैं। तो व्यवसाय संचालन में उत्पाद लागत को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। अन्य कारण, इसके अलावा कई घटनाएं, जैसे कि राजनीतिक उथल पुथल दूसरी पार्टी की आ जाए, जो पूंजीपतियों के हक में जो सरकार ने हो। इसके अलावा मशीनों में खराबी हो सकती है, बॉयलर का फट जाना, आग लग जाना, विनिमय दर में उतार चढ़ाव। विनिमय दर किसे कहते हैं? बिक्री की दर, जिस पर हम वस्तु सेवा को, उत्पाद को उपलब्ध कराते हैं। तो अन्य भी कई कारण हैं जिसके कारण, जैसे कि विनिमय दर में कमी, बॉयलर का फटना, मशीन का खराब होना, ये ऐसे कई कारण हैं। तो बॉयलर का फटना, अन्य कारण विनिमय दर में कमी, बॉयलर का फटना, मशीन का खराब होना अन्य कारणों में शामिल हैं। तो विनिमय दर में कमी आ जाती है, कभी कभी बॉयलर फट जाता है, मशीन भी खराब हो जाती है, ऐसे कई कारण हैं। जिसमें कुछ अदृश्य घटनाएं, जैसे कि अदृश्य घटना में क्या क्या हो सकती है? जैसे राजनीतिक उथल पुथल, राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन आती है, जो फ्रेंडली सरकार है वो परिवर्तन हो जाती है, राज्य में सरकार का परिवर्तन हो जाता है और ऐसी सरकार आ जाती है जो पूंजीपतियों के हित में नहीं होती। इसके अलावा मशीनों में खराबी, क्योंकि मशीनें वो भी खराब हो सकती है, बॉयलर का फट जाना, आग लग जाना। इसके अलावा मुद्रा विनिमय दर में उतार चढ़ाव, जिस विनिमय दर में हम वस्तु सेवा उत्पाद को उपलब्ध करवा रहे हैं, यदि रुपए की कीमत है वो घट जाए तो हमारा निर्यात है वो प्रभावित होगा। यदि डॉलर की कीमत बढ़ जाए तो उसका फिर भार है वो हमारे पर ज़्यादा आता है। यदि हम कोई वस्तु सेवा उत्पाद का निर्यात कर रहे हैं, ऐसी वस्तु सेवा उत्पाद का निर्यात करें जो जिनकी मांग ज़्यादा, लेकिन यदि हमारे रुपए की कीमत नीचे गिरी हुई है तो भारी मात्रा में हमें टैक्स है वो देना पड़ता है। और यदि हम आयात करना चाहते हैं और रुपए की कीमत घट जाती है तो भारी मात्रा में हमें विदेशी करेंसी को खर्च करना पड़ता है और विदेशी करेंसी को हमें उसका भुगतान करना पड़ता है। तो जिससे क्या होता है, अतिरिक्त जो लाभ होता है वो हमारा लाभ घट जाता है और लाभ है एकदम ना के बराबर हो जाता है।
तो ऐसे कई जोखिम है जिसके कारण व्यवसाय में जोखिम है उसकी संभावना बनी रहती है। तो आज हमने व्यवसाय के जोखिम के बारे में पढ़ा। इसको लिखना बेटा, इसको याद करना, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।